चाइना का खौफनाक और तबाहकुन मिसाइल CM-302 अब ईरान के पास होगा और ईरान के पास आने के बाद अमेरिका का कोई बहरी बेड़ा इस मिसाइल की रेंज से बच नहीं पाएगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, CM-302 एक खौफनाक तबाहकुन चाइना का मिसाइल है। सुन रहे हैं कि ईरान पहुंच गया है या पहुंचने वाला है और इस मिसाइल की रेंज से कोई अमेरिकी बहरी बेड़ा बच नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको सिर्फ तीन दिन पहले क्या अली ख़ामनेई जो इस वक्त पासदारान इनकलाब के सुप्रीम कमांडर हैं, उनका अगर आपको बयान याद हो तो उनसे सवाल किया गया था कि अमेरिका के पास तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहरी टेक्नोलॉजी जो है मौजूद है, बहरी बेड़े उसके जो हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो महफूज हैं और उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने एक छोटा सा जुमले में सारे बयान को समेट दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसका बहरी बेड़ा जो है बड़ा जदीद है, लेकिन इससे भी जदीद एक मिसाइल है जो कि इसको तबाह कर सकता है। ये अगर आपको याद है तो अली ख़ामनेई ने बड़े ओपनली ये बात कही थी। इसका मतलब ये है कि इस बयान के जारी होने से पहले पहले जो है CM-302 चाइना से ईरान पहुंच चुका था और ये मैंने और आपने एक व्लॉग किया था कि कुछ चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो उतरे हैं तेहरान के अंदर। अच्छा, अब ये CM-302 है क्या? ये असल में लेकिन मैं आप जब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी एक सरप्राइज बॉक्स है। हाँ, ये सरप्राइज़ बॉक्स है और इसको नशर भी इसी तरह से किया है। रॉयटर्स की ये स्टोरी है और उसने जो अखबारी तराशा उस पे लगाया है, उसकी तस्वीर में इसको सरप्राइज़ ही लिखा गया है। उसमें फ़ारसी में लिखा गया है और वो सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ईरान हमेशा एक नया सरप्राइज़ बॉक्स जो है वो खोल देता है। देखें, ये YJ-12 की एक्सपोर्ट शक्ल है, यानी YJ-12 चीन का वो जदीद तरीन मिसाइल है जिसको बहरी बेड़ों की मौत कहा जाता है। ये मिसाइल जो है ये तकरीबन माक 4 की स्पीड के ऊपर जो है प्रवास करता है, से 4 गुना 4 गुना स्पीड पे, और ये समुंदर की सतह के बिल्कुल साथ साथ चलता है। सी स्कीमिंग जिसको बोला जाता है, जो कि रडार्स में नहीं आती है, यानी ये रडार से छुप कर जो है इस तेज़ रफ्तारी के साथ हमलावर होता है कि उसके बाद बहरी बेड़े का बचना या बहरी जहाज़ का या जंगी जहाज़ का बचना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। ये 302 इस जंग को रोक सकता है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि अमेरिका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो कर रहा है अपने बहरी बेड़ों पे, वो चाहे अब्राहम लिंकन है, चाहे जराल्ड फोर्ड है। गो कि ये अभी इसकी रेंज से दूर हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर है, तकरीबन 180 मील बनती है। इस दूरी पर से दूर है ज़रा सा, क्योंकि ये अभी 250-300 मील के फासले पर इसके तमाम बहरी और बेड़े मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये CM-302 है, ये मल्टीपल लॉन्चर से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसको आप बहरी कश्तियाँ जो हैं मिसाइल बरदार उनसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेड़े दूर नहीं हैं। जी बिल्कुल। यानी अगर ईरान अपनी ही तो हदूद के कश्तियाँ अंदर अगर कश्तियों के जरिए सफ़र करें और वो अच्छा, उनके करीब जाकर लॉन्च करें तो बड़ा और मुश्किल हो जाएगा। ये फ़ज़ाई तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फ़ज़ा से भी इसको सही। गिराया जा सकता है। और तीसरा ये है कि ये ट्रक माउंटेड भी हो सकता है, यानी ट्रक के ऊपर आपने रखा और इसको फायर कर दिया साहली इलाकों के अंदर से। तो ये CM-302 ईरान, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सरप्राइज़ बॉक्स खोल दिया है। ईरानी तमाम न्यूज़ एजेंसी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ये मिसाइल ईरान पहुँच गया। हाँ, आज से कुछ 4-5 हफ्ते पहले ये खबर ज़रूर आई थी कि चीन और ईरान जो हैं इस मिसाइल को लेकर एक माहदे के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उस वक्त भी मेरा इस्तदलाल ये था कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था कि ये माहदे के करीब पहुंच गए हैं। असल में चीज़ पहले पहुंचती है, माहदा बाद में किया जाता है। लेकिन जो थ्रेटन करना शुरू हुआ है अमेरिका, आपको याद है कि ये तकरीबन 2-2.5 माह पहले से ही शुरू हो गया था, जब मुजाहरे हो रहे थे ईरान के अंदर, और ईरान में लोग जो है वो गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे थे। उसके पीछे अमेरिका मौजूद था। अमेरिका अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए इस सारे मामलात को चला रहा था। एक बात और जो मेरे जहन में से निकल जाएगी, सैटेलाइट का जिक्र आया तो एक चीज़ आपको और भी आगाह कर दूं कि चीन ने अपना सैटेलाइट भी इसके साथ ही ईरान को दिया है। देखें, चीन का जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम नेविगेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजियों से हटकर है। बाईडू उसका नाम है जी, और ये सैटेलाइट ऑपरेटेड है। बिल्कुल। ये CM-302 जो है ये भी सैटेलाइट ऑपरेटेड है।
इसको ये नहीं है। बाइडू तो पहले ही पहुंच चुका हुआ है ईरान। बाइडू पहले से है, तो इसका मतलब ये है कि इसको गाइडेंस देने के लिए भी बाइडू ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि नेविगेशन के जो बाकी सिस्टम्स हैं उनको हैक किया जा सकता है। वो यूरोपियन और अमेरिकन जहाज़ हैं, उनको हैक किया जा सकता है, या रशियन है, उन पर अमेरिका बहुत तजर्बे कर चुका है। बाइडू अभी तक जो है, इसको क्या कहेंगे, ये कुंवारा नेविगेशन सिस्टम हाँ जी है। बिल्कुल ये अभी तक किसी के साथ इंटीग्रेट चीन ने होने नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे। और इसको इस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे मुल्क के लिए में मुंतकिल भी नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी रहती चीन के पास है, इस्तेमाल उसको कोई मुल्क कर सकता है, यानी जिसको इजाज़त देगा उसको चीन खुद इस्तेमाल करके देगा। तो ये CM302 भी एक सेटेलाइट गाइडेड मिसाइल है, इसका निशाना कभी चूकेगा नहीं, ये इसकी गारंटी है। और ये इसीलिए इसको इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन एंटी शिप टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और ये टेक्नोलॉजी अब ईरान के पास है। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये जंग रुकती है तो इसमें एक बड़ा कारण या एक बड़ी वजह जो है CM302 हो सकता है, क्योंकि इस मिसाइल के आने से ईरान की बहरी दफाई जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, और इससे अमरीकी बहरी बिरों को बड़ा नुकसान पहुँचाने के काबिल हो गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी चीन ने मुंतकिल कर दी है ईरान के अंदर कि अब ईरान जो है वो खुलकर बात कर सकता है, और मेरा ख्याल है आपको आने वाले दिनों में इस पर बात नज़र भी आएगी कि अब आंखों में आंखें डालकर बात की जाएगी। वो जो अमेरिका मुज़ाकरात खेलना चाहता था, और उसके बदले में वो अपना जलाल फोर्ड वहाँ से मुंतकिल कर रहा था, जो इस वक्त भी बहरा रूम में मौजूद है, मुसलसल खलीज की तरफ सफ़र कर रहा है। रूम से कुछ ज़्यादा बहरा रूम से खलीज का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है, तो 1-2 रोज़ में ये पहुंच भी जाएगा। इसी तरह मुज़ाकरात का गेम खेलते हुए वो इसराइल में अपने फ़ौजी अड्डे जो है उनको मजबूत कर रहा है, और वहाँ पर साजो सामान पहुँचा रहा है। लेकिन ईरान की एक अच्छी मूव है कि उसने चीन के साथ एक ऐसे मौके पर, जब अमेरिका के बहरी बेड़े उस पर हमलावर होना चाहते हैं, उसने एक ऐसा मिसाइल हासिल किया CM302, जो आने वाले वक्त में तमाम खलीज फ़ारस और आबना हुरमुज़ को जो है महफूज बना सकता है अमेरिका की दरअंदाजियों से और अमेरिका के बहरी जहाज़ों से। इसकी वजह से उनको दूर रहना पड़ेगा ईरान से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी मौके पर जंग का अगर मामला बनता है तो ये CM302 ईरान का सबसे मुहलक हथियार होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ CM302 के बारे में आपको बताया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।